नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, अपने वीडियोस में जब मैं एक बात बोलता हूं कि हमारे पशु को इतना ड्राई मैटर चाहिए, तो कई बार हमारे पशुपालक भाई, किसान भाई ये समझ नहीं पाते कि ड्राई मैटर क्या होता है। हम अपने पशुओं को भूसा खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, खल खिलाते हैं और दाना अनाज खिलाते हैं, तमाम चीज़ें मिनरल मिक्सचर्स बफर देते हैं, लेकिन ये ड्राई मैटर किस चीज़ को कहते हैं? और ये बहुत ज़रूरी है किसान को, पशुपालक को, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनको एनिमल न्यूट्रिशन की इस वर्ल्ड का मतलब आना चाहिए, जिसको जानने के बाद ही वो अपने पशु की सही खुराक कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या होता है ड्राई मैटर? ये तो ड्राई मैटर यानी ड्राई मतलब शुष्क या सूखा, और मैटर मतलब द्रव्य। किसी चीज़ से अगर हम मॉइस्चर उड़ा दें, उसका पानी उड़ा दें, तो जो बचता है उसे हम ड्राई मैटर कहते हैं। अगर हमें अपने पशु के लिए ये निर्धारित करना है कि इसे हमें कितना खिलाना है, इसकी शरीर की कितनी आवश्यकता है, तो रफली हम उसको ड्राई मैटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ड्राई मैटर शरीर के वजन का 2 से 3% होता है पशु। मान लीजिए कि आपके पास एक 3 क्विंटल का पशु है, तो उसको अगर हम 3% के हिसाब से, उसके 3% ऑफ बॉडी वेट, उसका ड्राई मैटर निकालेंगे रिक्वायरमेंट, तो वो आएगा 9 किलो। 300 इंटू 3% यानी 9 किलो। यानी उस पशु को आपको 9 किलो ड्राई मैटर देना है। वो आप कैसे भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ये भी हिसाब रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास 9 किलो ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है और हम उसको 9 किलो ड्राई मैटर जो है कंसनट्रेट से पूरा कर दें, यानी जो फीड है, खल है, अनाज है, इससे पूरा कर दें, तो हमारा पशु बीमार हो जाएगा और हो सकता है उसकी हालत ऐसी हो जाए कि वो ठीक भी ना हो। तो हमें इसमें एक रेशियो रखना चाहिए। हम 50-50 या कम से कम 40% जो हमारा ड्राई मैटर है वो आना चाहिए रफेज से। रफेज क्या होता है? रफेज यानी जो हरा या सूखा चारा। रफेज में हमारा ड्राई फॉडर भी आता है और ग्रीन फॉडर भी आता है। ये आपके पास अवेलेबिलिटी पे है, लेकिन आप कम से कम उसका जो 40% है वो रफेज से दें। इससे कम करेंगे आप तो आपके एनिमल को सीवियर एसिडोसिस हो सकता है। और जो 60% है वो आप उसको कंसनट्रेट से कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कंसनट्रेट आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आप उसका रेशियो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जो आपकी फॉडर वाली रिक्वायरमेंट है उसको आप बढ़ाइए और उसमें आप ग्रीन फॉडर रखिए, बरसीम रखिए। लेगुमिनस फीड जब आप रखते हैं तो उसमें 18 से 20% तक प्रोटीन होता है, तो वो जो ये कंसनट्रेट वाली रिक्वायरमेंट है उसको कम करते हैं। तो हम फिर आते हैं 9 किलो, जो हमने अभी ड्राई मैटर 3 क्विंटल के पशु के लिए कैलकुलेट किया था, और जो उसमें हमने 9 किलो कैलकुलेट किया, और हमारे पास सिर्फ भूसा है और जो कंसनट्रेट है हमारे पास, जिसमें खल और चोकर और गेहूं का अनाज है, इस तरह का गेहूं या मक्की का, तब फिर क्या करेंगे? तो हमने 9 का आधा 50% यानी 4.5 किलो ड्राई मैटर हमने ये निर्धारित किया कि हम इसे फॉडर से देंगे, रफेज से, और जो बाकी बचा 4.5 किलो है वो हम उसको देंगे कंसनट्रेट। यानी हमने 50-50 मान लिया उसको। आप चाहें तो 40-60 भी कर सकते हैं। आप जब हमें उसे 4.5 किलो ड्राई मैटर देना है रफेज से और 4.5 किलो ड्राई मैटर देना है कंसनट्रेट से, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इससे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारे पास जो फॉडर अवेलेबल है उसमें कितना मॉइस्चर है। अगर हम अपने पशुओं के लिए हरा चारा रख के लाते हैं उसको खिलाने के लिए, तो हरे चारे में जो ड्राई मैटर है वो मुश्किल से 20 से 30% होता है। बाकी 70-80% जो होता है उसमें मॉइस्चर होता है। इसी तरह जो हमारा ड्राई रफेज होता है यानी भूसा, इसमें मॉइस्चर जो है बहुत कम होता है, 5 से 10% इसमें बस मॉइस्चर होता है। कंसनट्रेट का भी यही हाल है। तो इसके मॉइस्चर कंटेंट के बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में एक डिटेल दूंगा कि किस फॉडर में, किस फॉडर में, किस रफेज में, किस कंसनट्रेट में कितना कितना मॉइस्चर का कंटेंट है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करें।
आज की जानकारी बस इतनी थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।